हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेज़रमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो किस तरीके से मेज़र करेंगे हम और कौन सी जो चीज़ें हैं जिसको हम मेज़र करते हैं और कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम इसको मेज़र करेंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंटेंट हम इसमें रीड करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो फिर हम सबसे पहले देखेंगे हाउ डू वी मेजर्ड, कैसे हम किसी भी चीज़ को मापते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं उसकी। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, किसी भी लेंथ को मापने का एक जो वे होता है वो क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं और उसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन। अब कुछ मोशंस होते हैं जिसमें कि हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक मोशन की डायरेक्शन में चलती हैं। ओके, चलिए देखिए, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हाउ डू वी मेज़र, किस तरीके से मेज़र करते हैं हम चीज़ों को। आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज़ मापनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी हथेलियों को इस तरीके से फैलाते हैं, है ना। ऐसे फैलाते हैं और मापने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी बड़ी होगी। यानी कि एक जो हमारा हाथ होता है, हाथ जो होता है वो हमारे 9 इंच का होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये मेज़र करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी बड़ी होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे कि ये हैंड्स पहन करके ये लोग ऐसे हैंड्स को हम ऐसे फैला के और मापने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं। लेंथ ऑफ मीटर सिंबल इज़ एम। ठीक है, मतलब किसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है मापने की वो क्या होगी, मीटर में हम किसी भी चीज़ को मापते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम कुछ यूनिट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कितने किलोमीटर में कितने मीटर में आती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 किलोमीटर इज़ कितना होगा। 1 किलोमीटर हमारे कितने उसका होता है मीटर का। 1 किलोमीटर इज़ कितना होगा, 1000 मीटर। ठीक है, फिर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है और 1 सेंटीमीटर इस 10 मिलीमीटर का होता है। इसकी ये मापने की एक इकाई होती है, एक यूनिट्स होती हैं जिसमें कि हम किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। फिर करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, इसी को माना जाता है कि जब आप इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करके किसी भी चीज़ को जब आप मापते हैं, किसी की लंबाई मापनी हो, चौड़ाई मापनी हो या हमें मीटर्स में किसी भी चीज़ को निकालना हो तो हम इस तरीके से निकालते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी आपने ये स्केल देखा होगा, आपके जो कंपास है बॉक्स है आपके पास ज़रूर होगा, मतलब रखा होगा ये, है ना। तो उसमें क्या होता है, ऐसे नंबरिंग दी रही होती है और यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर्स में ये नंबरिंग होती है। जब जब भी हम मापते हैं ना, आपने स्केल से लाइन खींची होगी, उसमें इतने पॉइंट का इतना 0 1.5 हमको यदि मापना है तो हम कैसे मापते हैं, उसको 1.5 पे जाके यहाँ पे रखेंगे और मापने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मेज़र करने का एक तरीका होता है स्केल से। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में। पर अभी आप ये सोच लीजिए कि जो भी आपके कंपास में जो भी मेज़र की चीज़ें होती हैं उसमें स्केल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि आप कैसे किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, मोशन मीन्स क्या, मोशन मीन्स क्या, अभी हम समझेंगे कि मोशन मीन्स क्या होता है। देखिए, जब जब आप किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, एक सर्कुलर मोशन में या किसी भी चीज़ को पुश करते हैं आप, है ना, या आगे की तरफ मूव करते हैं तो वो कहलाता है मोशन। किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाना या मूव करना, ठीक है, वो होता है मोशन। तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑक्सिलरी मोशन। तो हम ये 3 तरीके के जो मोशंस हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें देखिए, ये किसी व्यक्ति का हाथ है, उसने कुछ ऐसा छोड़ा। जब आप किसी भी चीज़ को अपने हाथ से छोड़ते हो तो नीचे क्या करता है, वो नीचे जाके गिर जाता है। ठीक है, तो ये एक लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। ओके, अभी हम देखेंगे कि ये देखो, ये एक व्यक्ति है जो कि एक किसी चीज़ को पुश कर रहा है आगे की तरफ, तो ये भी लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। जैसे किसी भी प्लांट से या पेड़ से जब फल नीचे गिरता है तो वो भी इसी का ही एक वो होता है कि ये लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है। अब देखिए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये बच्चे यहाँ पे मार्च फास्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मोशन में ये लोग काम कर रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़ रहा है, कोई चीज़ या ऊपर से गिर रही हो या किसी भी चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा हो, ये क्या कहलाता है, हमारा लीनियर मोशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बहुत ईजी है, जब आप किसी भी चीज़ को घुमाते हैं, है ना,
किसी भी चीज़ को जब आप घुमाते हैं, आपने देखा होगा जब आप ये इस तरीके से कुछ चीज़ से घुमा रहे हैं या रस्सी में कुछ बांध के इस तरीके से घुमाएंगे तो ये क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन है। आप झूले में ज़रूर बैठे होंगे, झूले में बैठने से क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट होता है और फिर वो चीज़ें बहुत देर तक चलती रहती हैं। तो ये भी क्या है, एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। या आपने कुछ और चीज़ें ऐसी घुमाई हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो विंड वाली चक्री होती है वो भी इस तरीके से घूमती है, तो वो भी किस में आता है, हमारा सर्कुलर मोशन में आता है। ठीक है। अब ये हमारा लास्ट है ऑक्सिलरी मोशन। ऑक्सिलरी मोशन कैसे काम करता है कि कोई भी चीज़ आपने ऊपर से इस तरीके से बांध के किसी धागे से लटका दी और आप उसको ऐसे इस तरीके से इस मोशन में आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या कहलाता है, ऑक्सिलरी मोशन कहलाता है। अब जैसे आप झूले पे बैठे होगे, इस वाले झूले पर, वो तो चक्री थी, ये क्या है, झूला है। इसमें क्या करते हैं, आप ऐसे ऐसे घूमते हो, इधर से जाते हो, उधर से जाते हो, उधर से जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी मोशंस हैं। ठीक है। तो आज के जो जितना भी चैप्टर था हमने इसमें ये कंप्लीट किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।